नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। शतरंज की बिसात पर चलती बिहार की राजनीति आजकल सह और मात के बीच चल रही है। सह और मात के इस खेल में राहुल गांधी बीजेपी या नरेंद्र मोदी को शह तो दे देते हैं, लेकिन उनके खुद के घोड़े उन्हें मात दे जाते हैं। जहां पूरे बिहार में SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वही कल जो हुआ उसने पूरे भारत को शर्मसार कर दिया। जहां एक ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR पर नरेंद्र मोदी को वोट चोरी कर संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के उन वादों को याद दिलवा रही है जिसे उन्होंने कभी पूरा ही नहीं किया। आगामी चुनावों की तैयारी में जहां सभी दल मैदान में उतर चुके हैं, वहीं SIR के विरोध और वोटर अधिकार यात्रा जैसे मुद्दों ने सियासी माहौल को और अधिक बड़ा बना दिया है। कांग्रेस की ओर से दरभंगा से निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। इस घटना ने विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है। बिहार में SIR के विरोध में राजनीतिक सोच को एक नया मोड़ दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का आरोप है कि SIR जैसे तंत्र का इस्तेमाल सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। इसी मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। विपक्षी दलों का इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है। दरभंगा की घटना के बाद पटना में राजनीतिक तनाव सड़क पर उतर आया। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। यहां तक कि लाठी डंडे चले, नारेबाजी हुई और फिर जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने दिखा दिया कि बिहार की राजनीति अब शुद्ध विचारधारा या नीति की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह व्यक्तिगत हमलों और भावनात्मक उकसावे के स्तर तक पहुंच गई है। अब बीजेपी को नैतिक मुद्दा मिल गया है। दरभंगा में हुई टिप्पणी ने बीजेपी को नैतिक आधार पर विपक्ष को घेरने का मौका दिया है। पार्टी अब इस मुद्दे को सम्मान बनाम अपमान की लड़ाई के रूप में पेश कर सकती है। कहीं ना कहीं अब विपक्ष की राजनीति को झटका लगा है। वोटर अधिकार यात्रा जो SIR जैसे गंभीर मुद्दे पर केंद्रित थी, अब ध्यान बटाने वाले घटना के कारण कमजोर पड़ती दिख रही है। इससे विपक्षी एकजुटता पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ यह है कि बिहार का मतदाता अक्सर भावनात्मक अपीलों से प्रभावित होता है, खासकर जब मुद्दा जातीय पहचान, सम्मान या नेतृत्व से जुड़ा हो। लेकिन इसके साथ ही वह जमीनी हकीकत जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि संकट और स्थानीय विकास को भी नजरअंदाज नहीं करता। बीते चुनावों में यह देखा गया है कि जब जब विकास और प्रशासनिक प्रदर्शन प्रमुख चुनावी मुद्दे बने हैं, तब तब मतदाताओं ने पारंपरिक राजनीति से हटकर मतदान किया है। ऐसे में आगामी चुनाव में यह देखना अहम होगा कि PM मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी और उसके बाद का सियासी तनाव वोटिंग व्यवहार को कितना प्रभावित करता है। वैसे इन सब के बीच कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी उजागर हुआ है कि सियासी टकराव के चलते कानून व्यवस्था पर कितना दबाव है। अब यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा प्रशासनिक चैलेंज है। इस घटना के बाद से बिहार में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जैसे अभियानों के पीछे लोकतंत्र की रक्षा का दावा तो है, लेकिन यदि इस मंच से अमर्यादित भाषा का प्रयोग होगा तो यह पूरे आंदोलन की साख पर सवाल खड़ा कर देगा। वही बीजेपी इस मुद्दे को गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। खैर, अब जनता को तय करना होगा कि वह भावनात्मक उकसावे में आकर निर्णय लेती है या वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर आधारित मतदान करती है। बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार की सियासी हलचल को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फ्रेम।